पे कह रहा हूं, देश के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के साथ, केवल उस व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा जो थेथरोलॉजी ना केवल करे। थेथरोलॉजी, बिहार में एक होता है थेथरोलॉजी। मैं बिहारी हूं, बिहार से हूं, क्योंकि पूरी दुनिया कह रहा हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि इसमें कुछ नहीं है राफेल में, कारण नहीं तो हुआ। अब मैं थेथरोलॉजी की बात नहीं करता, क्योंकि चर्चाएं खूब जोर से होती है कि देश में रोजगार नहीं, देश में रोजगार नहीं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, देश में रोजगार हुए। कुछ लोग हैं जिन्हें रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम। आज देश को जरूरत है रोजगार की परिभाषा को परिभाषित करना। कुछ लोग हैं जो देश में आवाज नहीं जाती तो विदेशों से जाकर के बोलते हैं, क्योंकि उन बेचारे को 10 साल में गरीबी तो सीखा कलावती के घर में जाकर के, कभी गरीबी देखा नहीं। वो भी मीडिया के साथ गए, रात भर में क्या गरीबी देखे। देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा है जिसने गरीबी में जिया है और जिसके पैर फटे भी आई। मैं बिहार से आता हूं, ये बिहार की कहावत है, जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हमारे तो भगवान ने कहा है कि नहीं, कि ये खुदा का है, जो आ रहा है उसे आने दो। तो खाएगा क्या, जो खाएगा कहां से। पूरी दुनिया में 22 ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जहां की जनसंख्या नियंत्रण कानून हो रहा है या उस पर काम। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, लोग उसे वोट से जोड़ लेते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर चीज में वोट भगवान आगे आ जाते हैं, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश का शैक्षणिक स्तर हो। अब भगत सिंह को टेररिस्ट कह दें, बड़ा अच्छा, कि विद्यार्थियों को पढ़ा दें, बड़ा अच्छा, लेकिन अगर शिवाजी को गुणगान कर दें तो बड़ा भगवाकरण हो रहा है। ये भगवाकरण हो रहा है। देश को आज जरूरत है, अगर देश में ये नीतियां नहीं बनी भारत के अनुसार, ये पॉपुलेशन डेमोग्राफी विकास को भी अवरुद्ध करेगा और सामाजिक समरसता को भी तोड़ता। लेकिन जो लोग, जिनकी संस्कृति और सभ्यता 1400 वर्ष का है, वो देश में 57 देशों में पड़े हैं। जिनका 2018-19 साल हो रहा है, वो देश के 150। ये भी हमें सोचने की जरूरत है, हमारे अंदर कन्विक्शन लाने की जरूरत है। अगर कन्विक्शन से अगर हम हट गए तो भारत की पहचान मिटेगी। भारत की पहचान मिटेगी तो देश के लोकतंत्र पर भी खतरा होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे भारत को तो टुकड़े करते करते आज मुझे जातियों में विभक्त कर दिया। हम जाति नहीं थे, हमारा वेद गवाह है कि ऋषि के पुत्र शूद्र होते थे, शूद्र के पुत्र ऋषि होते थे। वाल्मीकि हाँ या विश्वामित्र के पुत्र शूद्र हुए, लेकिन मुगलों ने मुझे विखंडित किया। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने विखंडित किया, जातियों में कर दिया, तोड़ दिया, और राजनेताओं ने तो उससे ज्यादा, जितना नुकसान उसने नहीं किया उससे ज्यादा राजनेताओं ने। आज देश की स्थिति हो गई है इतनी भयावह कि मैं यहां बैठे अभिभावक से, टीचर से, नौजवान से आग्रह करूंगा, अगर भारत को बचाना है, भारत के अस्तित्व को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है, मैं गंभीरता के साथ कहा कि लोकतंत्र खतरे में। आज दुनिया के 57 देशों में से किसी देश में लोकतंत्र नहीं है। बंटवारा तो हुआ,
पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश की उम्मीद कर रहे थे, बांग्लादेश में भी अब वो चरमपंथियों के गले लग गया। और भारत वो दिन दूर नहीं, अगर भारत में जनसंख्या गिर गई, मैंने अपनी बात नहीं कह रहा हूं जिसमें आप मुझे गाली देना, एक मीडिया ने दिखाया कि बंटवारे के समय 22% गए थे, आज 1% से नीचा है। क्या कारण हुआ? क्या हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां बांझ थी, बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी? हमारे पुरुष नपुंसक थे? नहीं, उनके नीतियों में नहीं है। उन्होंने या तो मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर हम भाग गए। भारत के अंदर, हमारे अंदर जो डीएनए है, जब मुझे कहा, एक दिन किसी आजम खान ने कहा कि चाहे तो, हमने कहा कि हमारे ऊपर शंका कर रहे हो, हम तो 22 से 1 पर आ गए, तुम 3 करोड़ थे, 3 करोड़ से भी कम थे, 30 करोड़ पर आ गए। हमारे सेकुलरिज्म पर अंगुली मत उठाओ, क्योंकि हमारे यहां मानसिंह और जयचंद तो इतने हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे कि नारे लगाएंगे और देश के युवराज वहां जाके खड़े होंगे। मैं पार्लियामेंट में देखता हूं, संख्या बढ़ती जा रही है, जनगण मन के आगे लोग एस्केप कर जाते हैं। जिस समय ये गीत शुरू होती है, भाग जाते हैं ओवैसी की परंपरा के लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम गाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। भाई, जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, भारत माता थी, और उस भारत माता को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया था। क्या आपके बच्चे इबादत कर पाएंगे भगवान को कि नहीं? क्योंकि हमारे संस्कृति में तो है, जो एकादशी माने वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू, जो गौमांस खा के आए वो भी हिंदू, जो ना खाए वो भी हिंदू। लेकिन वहां ये इजाजत नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। वहां तो जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर होगा, और जो काफिर होगा उससे जिहाद किया जाएगा। फिर जो मान लेगा नवाज और जकात, उसे छोड़ दिया जाएगा। अब तुम्हें सोचना है कि आने वाले दिन में जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। भारत के विकास के लिए, भारत के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, दोनों के लिए ये जरूरी है।